ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधकगण भाव्य जीवों को मेरा अभिवादन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। बांधो प्रभु को भक्ति की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। वीतराग व्यथितों के दुख पर ध्यान दो, हमको करो कृतार्थ कृपा की डोर से। प्रभु के नयनों से, प्रभु के नयनों से करुणा का नीर झलकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज हम करुणा भावना या कारुण्य भावना की चर्चा करने वाले हैं। भगवान महावीर की करुणा आप सब ने देखी होगी। क्रोधित चंड कौशिक को किस तरह शांत करके उन्होंने अपनी आँखों से करुणा का नीर उसके लिए बरसाया था, वह कहानी भी हम सुनेंगे। उसके पहले आइए जानते हैं ये करुणा भावना है क्या आखिर। कारुण्य हमें किसके प्रति दर्शाना है, और यदि जीवन में करुणा ना हो तो हमारा व्यवहार कैसा होगा। करुणा की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है सौहार्द, प्रेम और सुजनता यानी सज्जनता होती है। और जहाँ उसका अकाल होता है, जहाँ करुणा नहीं होती है, जहाँ दया नहीं होती है, दूसरों के प्रति हमारे दिल में यदि संवेदना नहीं होती है तो क्या होता है? तो वहाँ पर क्रूरता पनपती है, वहाँ पर निर्दयता पनपती है, वहाँ पर लोगों के प्रति हमारे अंदर क्रोध रहता है। तो ये रूखापन रहता है व्यवहार में, तिरस्कार रहता है, अवमानना रहती है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि करुणा की भावना का हमारे अंदर कई बार अभाव हो जाता है। आप जब बाहर निकलते हैं घर से, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई रोगी है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, आप उसको देखते हैं तो आपके मन में करुणा की भावना पैदा होती है। ये करुणा की भावना, ये दया की भावना हमारे कर्मों की निर्जरा करती है। कहते हैं ना, स्थानक में आप जब वंदना करते हैं तिकुत्तों के पाठ से तो क्या कहते हैं? दया पालो, करुणा करो। अब वो कई अर्थों में ले सकते हैं हम उस दया को। दया पालो किसके प्रति? दया पालो संसार के उन जीवों के प्रति जो आपसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। दया पालो उस आत्मा के प्रति जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, जिसके अस्तित्व को अभी तक जाना नहीं है, माना नहीं है। उस आत्मा के प्रति यदि हम दया पालते हैं, उस आत्मा को यदि हम क्रोध, मान, लोभ, माया, कषाय से बचाते हैं, तो उस आत्मा के प्रति भी हमारी दया भावना, ये करुणा भावना है। हम स्थूल अर्थों में तो जानते हैं दया करुणा का अर्थ, लेकिन सूक्ष्म अर्थों में भी दया और करुणा के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हैं वो लोग, कैसे होते हैं वो महापुरुष, जिनके मन में केवल मनुष्य जाति के प्रति नहीं, केवल मानव मात्र के प्रति नहीं, पूरे प्राणी मात्र के प्रति जिनके मन में करुणा होती है। पूरे प्राणी मात्र के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है? करुणामय होता है, सहानुभूति होती है उनके प्रति। जब वो कोई दुखी होता है तो वो सोचते हैं कितना अपने अज्ञान से, अपने कर्मों से दुखी बने जीव अपने कर्मों से मुक्त हो जाएं, सुखी हो जाएं। कहा गया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। अर्थात इस संसार में वसुधैव कुटुम्बकम की बात जहाँ आती है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। हम छोटे से अर्थों में नहीं ले परिवार को, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और ये पूरा विश्व सर्वे भवन्तु, यहाँ सब लोग सुखी हों, कोई भी प्राणी दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों, किसी को रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका भला हो। और माँ पश्यन्तु दुख भाग भवेत्, कोई भी यहाँ पर दुखी ना हो। तो करुणा भावना सबके प्रति। कितना अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति, हम रो रहे हैं या दुखी हैं, तो आपके आंसुओं को पोंछने आ जाए, आपको दुख से सुख में बदलने के लिए आ जाए, आपके दुख को संवेदना दिखाने चला जाए। हम किसी की मृत्यु हो जाती, किसी के घर जाते हैं तो क्या करते, कंधे पे हाथ रख देते हैं। हाथ रखने का क्या मतलब, हम उसको सहानुभूति प्रकट करते हैं, उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और वो व्यक्ति सोचता है कि लो हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं, आज हम अकेले नहीं हैं। तो ये सहानुभूति की जो भावना है, दया की जो भावना है, करुणा की जो भावना है, संवेदना की जो भावना है, ये भी हमारे कर्मों की निर्जरा का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कल ही हमने देखा था प्रमोद भावना, कि कितना प्रमोद भावना करते करते, दूसरों की गुणगान करते करते कूर्क कड़ूक मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कोई तपस्या उन्होंने नहीं की, कोई कष्ट उन्होंने नहीं सहा, केवल भावना इतनी शुद्ध की उन्होंने सबके प्रति गुणानुवाद, अपने गुरु के उपकारों को इतना याद करते 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 वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो आचार्य उमा स्वाति ने कहा है, परस्पो ग्रहो जीवानाम, परस्परो ग्रहो जीवानाम, अर्थात जीवों का परस्पर उपयोग होता है, सहयोग होता है, एक दूसरे के प्रति संवेदना होती है। अब आप सोचोगे मन में कि मैं तो अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। कई बार हम गुस्से में या क्रोध में बोल देते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो अकेले अपना सब काम कर लेंगे। परंतु क्या हम अकेले कर सकते हैं? आपस में परस्पर सहयोग के बिना न हम परिवार चला सकते हैं, न हम समाज चला सकते हैं, न ही हम देश को चला सकते हैं। एक रोटी भी अगर हम खाते हैं तो उसमें 50 हाथ लगते हैं जब वो रोटी हमारे पेट में जाती है। क्या हम अनाज उगा रहे हैं? नहीं उगा रहे हैं। हम उसको बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। हम उसको लेने जा रहे हैं, उसके पहले कितने लोग उसके उत्पादन में अपना सहयोग दे चुके होते हैं। और हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का, प्रमोद का भाव अगर रहता है, एहसान का भाव कि हम कितने लोगों का सहयोग ले रहे हैं। और जो लोग सहयोग लेते हैं और उसके प्रति अपना आभार, अपना कृतज्ञता भाव नहीं जताते हैं, तो इसको कहते हैं कृतज्ञता। मतलब जो हम सहयोग भी ले रहे हैं और उसके प्रति हम आक्रोश कर रहे हैं, तो ये कृतज्ञता के बदले हम उसको कृतज्ञता कर रहे हैं उसके प्रति। तो परस्परो ग्रहो जीवानाम, परस्पर ही उपकार से, सहयोग से ये जीवन है वो चलता है। तो इस करुणा के अभाव में क्या होता है? इस करुणा के अभाव में समाज में क्रूरता पनपती है। अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा, जितना भी समाज में हम देखें जो विषमता दिखाई देती है ना, जो विविधता दिखाई दे रही है, तो उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम होते हैं। क्योंकि पूंजीवाद है, कहीं कहीं बहुत अमीर व्यक्ति है, कहीं बहुत गरीब व्यक्ति है, उसको 2 जून की खाने की रोटी भी नहीं है, और कहीं 7 पीढ़ी खा ले इतना धन का परिग्रह हो जाता है। परिग्रह को पाप क्यों कहा गया है? परिग्रह को पाप क्यों कहा गया है? आप 18 पाप गिनेंगे तो उसमें परिग्रह एक पाप है। अब आप कहेंगे भाई समाज में रहते हैं, परिवार के लिए धन कमाना तो जरूरी है, परिवार को चलाना है। तो अपनी पुण्याई से, अपने प्रबल पुण्य से यदि बहुत ज़्यादा हमारी कमाई हो रही है, तो उसको हम कहाँ लगाएंगे? दान में। उसको हम कहाँ लगाएंगे? करुणा करके जो
अक्षम हैं, जिनके पास नहीं है, संसाधन नहीं है ना, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले हर इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। एक मूवी आई थी रोटी, कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की। तो सबसे पहली जो डिज़ायर होती है इंसान की वो है, या पशु पक्षी हैं उनको भी सबसे पहले क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो खाना सबसे पहली डिज़ायर है, और वो अगर किसी के पास नहीं है तो उनके प्रति हमको क्या करना है? दया करना है, करुणा करना है। एक लौकिक धर्म का भी एक कर्तव्य होता है, लोक का धर्म होता है। अध्यात्म के धर्म में अहिंसा प्रधान है ना, जहाँ अहिंसा हो वो अध्यात्म का धर्म है। लेकिन कुछ लोक के धर्म है हमारे कि हम अगर सक्षम हैं और हमारे पास यदि अधिक है तो हम उन जीवों के प्रति क्या करेंगे? करुणा भाव करेंगे, दया भाव करेंगे, ताकि हमारे जो कर्म है वो निर्जरित हों। कहीं ना कहीं वहाँ हमारे पुण्य का बंध हो रहा है। तो क्रूरता और धर्म कभी भी एक साथ नहीं चलता। धार्मिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए करुणा की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जो करुणा का विकास कर लेते हैं उनके क्या होता है? जो अपने अंदर करुणा का विकास कर लेते हैं, जो भी दुखी प्राणी को देखा तो मन में एक करुणा है, वो कैसा जीवन है, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं इसको कोई सहयोग दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, एक भाव भी मन में आ गया आपके, तो वहाँ आपका पुण्य का बंध हो गया। अब एक बात जो हमेशा सब लोग पूछते हैं, ये पूछने में आती है, क्या पशुओं को खाना देना, चींटियों को आटा देना, या उनके लिए पानी भर के रखना, दया पालो, है ना, उनके लिए करुणा करना, क्या ये धर्म है? और है तो कौन सा धर्म है ये लोक का धर्म है। लोक में करुणा का जो भाव किया आपने वो धर्म हो गया, और धर्म जहां भी होता है वहां कर्मों की निर्जरा होती है। तो वो अगर कर रहा है तो क्रिया जो कर रहा है उसमें कभी हिंसा भी हो गई, लेकिन जो भाव कर रहा है वो करुणा का, दया का जो भाव कर रहा है, वहाँ भाव में आपकी शुद्ध रूप से, करुणा के भाव में शुद्ध रूप से आपकी निर्जरा हो रही है, धर्म हो रहा है ना। वहाँ पे सिर्फ भाव आया, शुद्ध भाव आया करुणा का आपने, तो वहाँ पे धर्म हुआ और निर्जरा हुई। क्योंकि वो व्यक्ति जो करुणा का भाव अपने अंदर रखता है वो कैसा हो जाता है फिर? अकशाई, सम्यक दृष्टि, और उसने अप्रमाद, अप्रमाद यानी आत्मोपम, यानी सबको अपनी आत्मा के समान समझने का जो भाव है ना, वो अप्रमाद है। मेरी आत्मा के प्रति जागरूकता, और वैसी ही सबकी आत्माएं हैं, उनके प्रति भी मैं जागरूक रहूं, उनको भी मैं किसी प्रकार का कष्ट न दूं, और अगर वो कष्ट में हैं तो उनका कष्ट दूर करने के लिए मैं क्या करूं? ये करुणा का विकास अपने अंदर जो कर लेता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। क्योंकि आपने देखा ना, सम्यक्त के जो 5 लक्षण बताए थे, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, 5 लक्षण थे। शम यानी जिसके कषाय उपशांत हैं, कम है, खत्म हो गई ये नहीं कहूँगी, क्योंकि खत्म होने के लिए तो हमको 13वें 14वें गुण स्थान में जाना पड़ेगा। कम हो गए हैं, जिनके कषाय उपशांत हो गए हैं। संवेग, जिनके मन में मोक्ष जाने की इच्छा है, जो मोक्ष को मानते हैं। निर्वेग, संसार के प्रति विरक्ति, संसार का जो भ्रमण चल रहा है, जीवन और मृत्यु, इस भ्रमण के प्रति, संसार में जो विषय वासना है उनके उपभोग के प्रति जो मेरी विरक्ति है वो निर्वेग कहलाती है। तो शम, संवेग, निर्वेग, और चौथा नंबर आ रहा है अनुकंपा, यानी दया, करुणा, संवेदनशीलता। ये अगर हमारे अंदर है तो हम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि ये लक्षण है, ये पहचान है सम्यक दृष्टि जीव की। और 5वां आस्तिक्य यानी आस्था। किसके प्रति आस्था? अपनी आत्मा के प्रति आस्था,
उसके जन्म मृत्यु कर्म बंध रहे हैं, मुक्ति भी है, आत्मा नित्य है, पुनर्जन्म है। इन 4-5 जो तत्व हैं तात्विक बातों के प्रति जो हमारी आस्था है वो आस्तिक्य। तो ये 5 जो है वो सम्यक्त्व के लक्षण हैं। तो जो करुणा प्रधान जीव है, करुणाशील जीव है, संवेदनशील जीव है, करना कुछ नहीं है, अपने को मन में एक करुणा रखना है और यदि कर सकें सहयोग किसी का तो हमें करना भी है। तो वो जीव कैसा होता है? वो शांति का अनुभव करता है, वो आनंद का अनुभव करता है। उसके मन में क्रूरता नहीं होती, उसके मन में निर्दयता नहीं होती किसी के लिए, किसी को दुख देने की भावना भी नहीं होती। आप सोचें, जिस जीव को सबके दुखों के प्रति मन में एक करुणा है, दूर करने की भावना है, वो व्यक्ति दूसरों को कष्ट कैसे दे सकता है? वो व्यक्ति दूसरों के कष्ट के लिए प्रयास नहीं करेगा। तो अपने आप को किस भावना से अनुप्राणित करना है? करुणा की भावना में, कि मैं सबके प्रति करुणाशील रहूं, संवेदनशील रहूं। और कब होगा ये? जब हमारा दूसरी आत्माओं के प्रति तादात्म्य यानी सामंजस्य का भाव, तादात्म्यता, आत्मोपम्य का भाव, यानी मेरी आत्मा और दूसरे की आत्मा एक जैसी है। जैसे मेरे को इस बात से कष्ट होता है वैसे उसको भी इस बात से कष्ट होगा। इस भावना का विकास, जीवन जीने की कला उस व्यक्ति को आ जाती है जिसके मन में करुणा का विकास हो जाता है। और जो समत्व का विकास कर लेता है, सबके प्रति समानता की भावना का विकास कर लेता है, उसको क्या होता है? उसको मानसिक शांति का अनुभव होता है। सबको चाहिए ना शांति, आजकल पीस सबको चाहिए, पीस ऑफ माइंड सबको चाहिए। तो शांति कैसे मिलेगी? क्या क्रोध करने से शांति मिल रही है? मान अहंकार करने से शांति मिल रही है? या लोभ माया करने से शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो शांति कैसे मिलेगी? इन 12 भावनाओं के साथ ये जो 4 भावना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, 12 स्वयं के लिए और 4 जो भावना है वो दूसरों के लिए, प्रमोद भावना, करुणा भावना, मैत्री भावना और कल पढ़ेंगे हम माध्यस्थ भावना। ये जो 4 भावना है वो दूसरों के साथ करने की है और इससे हमारे जो संबंध है वो बहुत हद तक सुधर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए। मैत्री की भावना किसके साथ? दूसरों के साथ मैत्री। प्रमोद किसके गुणगान करना है? दूसरों के गुणगान करना है। करुणा किसके लिए? जो दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति मन में करुणा का भाव। तो ये विकास कर लेने से क्या होगा? हमारे अंदर अपने आप समानता का, समता का, शांति का विकास हो जाएगा। और इसके लिए उपाध्याय विनय विजय जी ने बहुत सुंदर कथा आपने सुनी होगी, चंड कौशिक की कथा, कि किस तरह भगवान ने करुणा का नीर छलकाया, करुणा अपने नयनों से छलकाई और उसका क्रोध शांत हो गया। उसको पूर्व जन्म याद दिला दिया कि तुम क्या थे, तो वो शांत हो गया और अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए वापस अपने बिल में जाकर शांत भाव से बैठ गया और जितने भी कष्ट परीक्षा आए उसको उसने सहा। तो ये कब की कहानी है? भगवान महावीर का जो साधना काल का दूसरा वर्ष चल रहा था। भगवान महावीर जब साधना करते करते 12.5 वर्ष उनका साधना काल है और दूसरे वर्ष में वो साधना करते करते अपने जीवन में विविध प्रयोग कर रहे थे। अभय का प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग, मैत्री का प्रयोग। तो जब वो जा रहे थे, मैं कभी करुणा का प्रयोग, हर भावना का वो प्रयोग कर रहे थे अपने जीवन में और इन विविध भूमिकाओं का स्पर्श करते हुए क्या कर रहे थे? ग्रामानुग्राम, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव विहार कर रहे थे। तो और एक बार दक्षिण वाचाला से वो उत्तर वाचाला की ओर जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कौन सा मार्ग चुना? जहाँ कनखल आश्रम था, कनखल आश्रम की ओर वो जाने लगे। अब वो भीतर से जाने वाला एक मार्ग उन्होंने चुना। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर बढ़े वहाँ पर कुछ ग्वाले थे और उन्होंने कहा, रोका, बनते आप इधर से ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये मार्ग खतरों से भरा हुआ है, ये निरापद नहीं है। तो इस मार्ग में चंड कौशिक नाम का एक सर्प रहता है और वो दृष्टि विष सर्प है और अपनी दृष्टि से वो भस्म कर देता है लोगों को। जो भी उसके सामने आता है उसको वो
क्या कर देता है, एक दृष्टि भर के देखता है और वो वहीं पर भस्म हो जाता है। वो दृष्टि विसर्प है। आप ना यहाँ से वापस मुड़ जाइए, एक दूसरा मार्ग है जो निरापद है, अब उस मार्ग से वहाँ पर जाइए। भगवान ग्वालों की बात सुन के और खुश हो गए, पुलकित हो गए। उन्हें क्या करना था, उन्हें अभय की साधना करनी थी, उन्हें करुणा का विकास करना था। तो अनायास से उनके सामने एक अवसर आ गया। सोचा चलो मैं प्रयोग करता हूँ, किसी क्रोधित व्यक्ति का, यदि जीव जंतु का मैं क्रोध समाप्त कर दूं अपनी करुणा से, करुणा के प्रयोग से, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। तो स्वयं के द्वारा क्या कर रहे हैं, वो स्वयं की कसौटी कर रहे हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं की कसौटी। और उस अज्ञानी जीव को जो चंड कौशिक था उसको क्या करना है, हमें प्रतिबोध देना है, उसको ज्ञान दान देना है मुझे। तो वो भीतर ही भीतर खुश हुए और क्या बोले, मूढ़ आत्मा जिसके प्रति विश्वस्त है, मूढ़ आत्मा मतलब मूढ़ है ना, जो आत्मा है हमारी अज्ञानी है, और वो आत्मा जिसके प्रति विश्वस्त है, मतलब जहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ क्या है, वहीं धोखा है, और जहाँ भय है वहीं अभय है। तो वो कहते हैं जिससे भयभीत है उससे दूसरा कोई अभय का स्थान ही नहीं है। अगर मुझे अभय की साधना करनी है तो इस मार्ग में जरूर जाना चाहिए। कैसे भय को जीतेंगे, नहीं तो हम, कोई बच्चा यदि अंधेरे से डरता है तो हम उसको क्या करते हैं, खुद जाते हैं अंधेरे कमरे में और लेकर जाते हैं हाथ पकड़ के, देखो यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये अंधेरा है, यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डर को दूर भगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी स्थान पे जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं है, ताकि बच्चे का डर, अंधेरे से डर दूर हो जाए। तो भगवान महावीर भी सोच रहे थे मैं अभय का प्रयोग करूं, मैं करुणा का प्रयोग करूं, तो वो भी गए। अब भगवान उन सब की उपेक्षा कर दी, ग्वालों ने कहा तो, और चले गए उसी मार्ग पे जो निरापद नहीं था, जहाँ पर चंड कौशिक का डर था। उन्होंने सोचा ये कैसा निर्भीक पुरुष है, हमारे चेतावनी देने के बाद भी उसी मार्ग से जा रहा है। तो भगवान महावीर क्या किए, वहाँ गए देवालय में जहाँ वो चंड कौशिक सर्प रहता था, वहाँ खड़े हुए, दोनों हाथ घुटने को छूते हुए, दोनों एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, काय उत्सर्ग की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में जाकर खड़े हो गए, ध्यान करने लग गए। अब ध्यान करते करते कहाँ ध्यान कर रहे थे वो, नासाग्र पे, यहाँ बस इसे देखे जा रहे थे। अर्ध अनिमेष जो नृत्य उनके नेत्र थे वो इस तरह से टिके हुए थे नासाग्र पे। मन वचन काया से बिल्कुल एकाग्र समाधिस्थ होके वो बाह्य जगत से बिल्कुल संबंध उन्होंने विच्छेद कर दिया था, काट लिया था। और मुखमंडल पर एक प्रकार की आभा, चमक उनके, और करुणा, शांति और करुणा का भाव उनके भीतर। शाम का समय हुआ, वो पुनः आया अपना, सूर्य जब ढला, चंड कौशिक ने दिन भर जंगल में क्रीड़ा की, खेल कूद किया अपना, और शाम को घूम घाम कर अपने स्थान पे आया, अपने देवालय में आया और देखा कि अरे ये मनुष्य कैसे खड़ा है यहाँ। आज तक ये स्थान निर्जन था, यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता, मेरा ऐसा प्रभाव है कि कोई साहस नहीं करता, पर आज पहली बार मेरी क्रीड़ा भूमि में, मेरे स्थान पर ये व्यक्ति कैसे आ गया। सहन करने वाला था नहीं वो, मैं कब सहन करने वाला हूँ। तत्काल फन उठा और क्रोध से अपनी दृष्टि को भरा, उसने विष से व्याप्त कर लिया, भयंकर फुफकारा और भगवान महावीर की ओर देखा। भगवान पे कोई असर हुआ नहीं, कोई प्रभाव हुआ नहीं उन पे। दूसरी बार फिर किया, तीसरी बार फिर भयंकर फुफकार करता हुआ, आंखों में क्रोध भी भरा और विष को भगवान महावीर पे फेंकने का प्रयास किया। तीसरी बार भी भगवान महावीर तो न गिरे, ना कोई प्रभावित हुए, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े थे। उसने सोचा ये कैसे है, मेरी प्रथम दृष्टि में ही जो मनुष्य भस्मीभूत हो जाते हैं, भस्म हो जाते, ये कौन महापुरुष है। अब विफलता हुई तो और क्रोधित हो गया और सोचा, अपने सूर्य को सामने देखा, सूर्य पर ऐसे नज़र दौड़ाई और दृष्टि को फिर विष से भरा। फिर विष से भर के क्या किया उसने, भगवान जो अप्रकंप खड़े थे, बार बार प्रयास करने के बाद भी विचलित नहीं हो रहे थे, क्रोध से उबला और अपना रौद्र रूप लेके क्या किया उसने, जीभ को लपलपाते हुए भगवान के बाएं पैर के अंगूठे को काटा।
डसा उसने भगवान के बाएं पैर के अंगूठे को। तो विष की जगह क्या, विष तो डसा उसने, लेकिन वहाँ खून की जगह, रेड कलर का खून की जगह श्वेत रंग की धारा निकली, अमृत रूपी रस निकला उस पांव से। फिर भी चंड कौशिक ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा कि ये कोई विशिष्ट मानव है, ये कोई महापुरुष है, नहीं सोचा उसने फिर जी तोड़ के प्रयत्न किया और एक के बाद विफल होकर 3 बार उसने भगवान महावीर को डसा। थक के चूर हो गया, निराशा हो गई, मन में अनुताप होने लगा, अरे ये क्या है, मेरा सब प्रयास विफल हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो थक के क्रोध थोड़ा शांत करके अब वो सोचा मैं कैसे अपने क्रोध को शांत करूं, ये व्यक्ति पे तो कोई प्रभाव हो नहीं रहा है, और जाके बैठ गया भगवान के सामने, अपना बैठ गया। जैसे ही भगवान की ध्यान प्रतिमा संपन्न हुई, चंड कौशिक अपनी सामने बैठा हुआ था शांति से, उसकी विश्रांति और भगवान ने करुणा दृष्टि से उसको देखा। देख के भगवान महावीर के मन में करुणा का स्रोत फूट गया, वाणी में करुणा बोल उठी, आंखों में करुणा बरसने लगी। भगवान मन ही मन उसकी अज्ञानता पे हंस रहे थे। ओहो, इसने मेरे को अज्ञान में काटा, इसका कोई दोष नहीं है, इसका कोई दोष नहीं, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। इतना इम्पॉर्टेंट वाक्य है, यदि हम इसको उतार लें अपने जीवन में कि ये अज्ञानी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। यदि ज्ञान में होता, यदि समझदार होता तो ऐसा नहीं करता। इसके कर्मों का प्रभाव है, इसके आवरण आया हुआ है, इसलिए ऐसा कार्य कर रहा है। तो भगवान मन ही मन उसके प्रति करुणा का भाव कर रहे थे, रोम रोम में शांति का अनुभव कर रहे थे और मैत्री की भावना भा रहे थे। किसके प्रति? चंड कौशिक के प्रति मैत्री और करुणा की भावना भा रहे थे। अब वो इस महान प्रयोग की कसौटी में भगवान कैसे खरे उतर गए। भगवान को जरा भी क्रोध उसके प्रति नहीं आया और करुणा बरसने लगी उनके मन में। तो उसको कैसे उन्होंने प्रबुद्ध बनाया, संबुद्ध बनाया, उसके प्रति करुणा की और उसको याद दिलाया कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे, कनखल आश्रम के आचार्य थे और तुमने एक मेढकी को मारा था और तुम्हारे शिष्य ने कहा था कि तुम इसका प्रायश्चित कर लो प्रतिक्रमण के टाइम। 1 बार कहा, 2 बार कहा, शिष्य ने सोचा शायद तुम भूल गए होगे, तुम्हें बार बार याद दिलाया और तुम उसको मारने दौड़े कि मुझे ये शिष्य याद दिला रहा है, मेरी गलती दिखा रहा है, और अंधेरे में क्या हुआ, खंबे से टकरा के गिर गए। उस क्रोध के आवेश में मरकर तुम चंड कौशिक सर्प बन गए। तो इस तरह याद दिलाते ही ओहो, चंड कौशिक के मन में आया, अरे मैं क्या था, कितनी तपस्या की मैंने, कितनी साधना की, एक छोटी सी गलती का प्रायश्चित नहीं करा मैंने और क्रोध में आके इस तिर्यंज योनि को प्राप्त किया मैंने। जैसे उनको याद आया, वो तुरंत अपने बिल में घुस के प्रायश्चित करने के लिए, अब कितने ही लोग आते, पत्थर मारते, इसने मेरे माँ को मारा है, पिता को मारा है, भाई को मारा है, पत्नी को मारा है, कुछ भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। चंड कौशिक के मन में क्या था कि मैंने किया है, मेरे कर्म है, मुझे ये लोग परिचय दे रहे हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं। ये भाव के साथ चंड कौशिक शांत हो गया और जिसका नाम भी सुन के लोग भय से कांपते थे, आज उसके पास हजारों लोग वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सबके अंतःकरण में क्या हो गया, जो डर था, जो भय था, वो समाप्त हो गया और अंतःकरण से सब लोग अभय हो गए, उस जगह के आसपास के लोग। तो भगवान ने क्या किया, अपनी करुणा से खुद के लिए तो आत्मा का तो उद्धार किया ही, लेकिन दूसरे का भी उद्धार किया, दूसरे के मन में भी ज्ञान के बीज बोए, उन्हें प्रतिबुद्ध किया और उनको भी मोक्ष मार्ग दिखाया। ऐसी है ये करुणा की भावना कि जो दूसरों के प्रति भी उद्धार की भावना रखते हैं, करुणा की भावना रखते हैं कि ये अज्ञानी है, इसका भी कभी कल्याण हो, इसके भी मन में कर्मों के प्रति भय हो, पाप के प्रति भय हो और ये भी धर्म मार्ग में चले। ऐसी करुणा, सबसे ज़्यादा अगर करुणा कोई करना है तो हमको क्या करना है, जो जीव भटके हुए हैं, जो जीव पाप मार्ग में चल रहे हैं, अधर्म मार्ग में चल रहे हैं, उनको धर्म मार्ग की ओर ले जाना, ये सबसे बड़ी करुणा है। ये आत्मा तक के प्रति करुणा है। उनके शरीर के प्रति तो करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, खाना देंगे, है ना, उनके जो सहयोग करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी करुणा है कि हम उनकी आत्मा का उद्धार कर दें मतलब निमित्त बन जाए, उनके लिए अध्यात्म की राह दिखा दें, ये सबसे बड़ी करुणा है।
आप आचार्य भिक्षु के विचार दर्शन जब पढ़ेंगे ना, उसमें 2-3 कहानियाँ बहुत अच्छी आई हैं कि जो 2-3 घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में धर्म क्या है और अध्यात्म की जो राह दिखाई, त्याग करवाया, वो धर्म है या जीवन बच गया ये धर्म है। उसके लिए कहानी सुननी पड़ेगी आपको कि कैसे, आपको जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता भी होगा कि एक चोर चोरी करने जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से समय हो जाएगा, मैं एकदम संक्षिप्त में बताती हूँ कि चोर चोरी करने जा रहे होते हैं और एक दुकान पे कुछ साधु अपना स्वाध्याय कर रहे होते हैं। तो जब चोर चोरी करने जा रहे होते हैं तो साधु उनको देख लेते हैं तो उनको शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसा पाप कार्य क्यों कर रहे हो, तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा का पाप के गर्त में क्यों डाल रहे हो। कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ प्रवचन देते हैं, कुछ स्वाध्याय की बातें बताते हैं। उन चारों चोरों का मन बदल जाता है। वो चोरी करना आए तो थे सेठ जी के घर जहाँ साधु लोग ठहरे हुए थे, चोरी करने आए थे, लेकिन साधुओं को देख के, उनका प्रवचन सुन के उनका मन बदल गया। वो चोरी किए बिना उस घर से चले गए। अब इसमें 2 कार्य हुए। 2 कार्य क्या हुए? एक तो सेठ का धन बच गया साधुओं की वजह से, और दूसरा कार्य ये हुआ कि उन्होंने चोरी का जीवन भर त्याग कर लिया। तो इसमें धर्म क्या है? जो सेठ का धन बचाया वो धर्म हुआ, या चोरों को चोरी का त्याग दिला दिया वो धर्म हुआ? नेचुरल दूसरा वाला है ना। चोरों को चोरी का त्याग दिलाया, संवर कराया, आत्मा को बचाया चोरी के पाप से, वो धर्म हुआ। सेठ जी का धन बच गया, वो सेकेंडरी चीज है ना। ऐसे एक वेश्या की भी कहानी आती है। वेश्या के पास जा रहे होते हैं 4 लोग और वो साधु कहीं मार्ग में मिल जाते हैं, उनको प्रवचन देते हैं कि तुम ये मार्ग छोड़ दो। पर क्या होता है, वो लोग प्रवचन सुनते हैं और उनका मन बदल जाता है और वो वेश्या के घर नहीं जाते हैं। तो वेश्या आत्महत्या कर लेती है कि ये चारों मेरे जो कस्टमर थे, आज मेरा नुकसान हो गया इतना बड़ा, अब कल मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। वो वेश्या आत्महत्या कर लेती है और वो लोग क्या कर लेते हैं, वेश्यावृत्ति का हमेशा के लिए त्याग कर लेते हैं। तो यहाँ भी 2 घटनाएं हुई एक साथ, बहुत बारीक चीज़ें समझने के लिए कि वेश्या अगर आत्महत्या करती तो साधु की वजह से हुआ ना, तो वहाँ पाप लगा कि धर्म लगा? भाई साधु तो निमित्त बन गए, उन्होंने समझा दिया। प्रश्न उठता है ना यहाँ पे, उन्होंने त्याग दिला दिया तो वेश्या का व्यापार तो खत्म हो गया ना उसकी वजह से, साधु की वजह से। उसने आत्महत्या कर ली तो पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि उसने सिर्फ प्रेरणा दी, त्याग की। अब वो अदरवाइज लेके उसने जो भी घटना हुई, घटना स्वतंत्र है। त्याग जो कराया वहां पे धर्म हो गया, पुण्य हो गया, और वो घटना क्रिया जो हुई वो, उसमें साधु का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तो त्याग के इंटेंशन से त्याग कराया। कोई उसका व्यापार बिठाने के लिए त्याग नहीं कराया। इंटेंशन क्या था? आत्मा को अध्यात्म की ओर ले जाना। तो ये चीज़ें बारीकी से, धर्म क्या है अधर्म क्या है, हमको समझने की है कि कई बार करते कुछ और हो कुछ जाता है। तो हमारा दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये यहाँ पर ही हम संपन्न करते हैं क्योंकि समय हो गया है। और आप सबके प्रति ये मंगल भावना करती हूँ कि हम सबके अंदर करुणा का विकास हो, संवेदनशीलता का विकास हो, और हम हर दुखी जीवों को सहयोग के साथ साथ उनको अध्यात्म की राह दिखाने का, उनको शाश्वत शांति का मार्ग दिखाने का प्रयत्न करें, करुणा करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।